आज हम विश्व के कृषि प्रदेश के बारे में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए अध्ययन करेंगे। कृषि प्रदेश पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह होता है, जिसमें कृषि दशाओं तथा कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से समानता मिलती है, जो अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है। कृषि प्रदेश में कृषि परिवेश संबंधी समरूपता व संबद्धता, फसलों के प्रकार, उनकी उत्पादन विधि, काम में लिए जाने वाले उपकरण, टेक्नोलॉजी तथा कृषकों की जीवन पद्धति एवं स्तर आदि के रूप में मिलती है। दो अलग कृषि प्रदेशों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों के कारण भी भिन्नता मिलती है। इन्हीं कारकों को कृषि प्रदेशों के निर्धारण में मूल मानक मानते हैं। कृषि प्रदेश एक ग्रीक संकल्पना है, क्योंकि कृषि तथा प्रदेश दोनों ही समय के साथ परिवर्तनशील हैं। विभिन्न भूगोलवेत्ता अपने अनुसार भिन्न भिन्न मानक अपनाकर कृषि प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। बुचानन के अनुसार क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप और पशुपालन साहचर्य आदि मापदंडों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जाना चाहिए। अतः परिवर्तनशील स्वरूप में पृथ्वी का कोई भाग जहाँ कृषि का एक विशिष्ट स्वरूप मिलता है, एक कृषि प्रदेश कहलाता है। विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। साथ ही कृषि भूमि उपयोग में विशिष्टता जन्य संबद्धता मिलती है। विटलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेश विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का सफल प्रयास सन 1926 में विटलसी ने किया, जिसका आधार भौतिक कारकों को माना। 1936 में अपने संशोधित कृषि प्रदेश विभाजन प्रस्तुत किया, जिसका निर्धारण कृषि के क्रियाशील रूप को माना गया। विटलसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में प्रयुक्त तत्वों को दो वर्गों में रखा है। प्रथम वर्ग में वातावरण की परिस्थितियों के संयोजन को रखा है, जो फसलों एवं पशुपालन को अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। इनमें जलवायु, मृदा तथा ढाल प्रमुख है। दूसरे वर्ग में जनसंख्या घनत्व है, तकनीकी विकास की समस्या तथा क्षेत्रीय परंपराएं शामिल की जाती हैं। विटलसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में निम्न तत्वों को आधार माना। पहला है फसलों तथा पशुओं का संयोजन। दूसरा है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। फिर है कृषि कार्य के लिए यंत्र, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। इन सभी को उन्होंने आधार बनाया कृषि प्रदेशों के निर्धारण में। पहला जैसे है फसलों तथा पशुओं का संयोजन। भौगोलिक वातावरण के अनुरूप ये निश्चित होता है कि कौन से प्रदेश में फसलों तथा
पशुपालन का क्या संयोजन होगा। भौगोलिक कारकों के अनुसार ये संयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता रखता है, जिस कारण ही कृषि प्रदेशों में भी भिन्नता आ जाती है। दूसरा है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियाँ। इसमें विटलसी ने 4 प्रकार के प्रदेश बताए। इस आधार पर पहला है पशुपालन प्रदेश, जो अति ठंडे व असम उच्चावच के प्रदेश हैं, जो फसलों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं हैं। दूसरा है ये फसल उत्पादन के प्रदेश हैं जहाँ पशुपालन नहीं होता। तीसरा है फसल उत्पादन के क्षेत्र लेकिन पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक परिस्थितियां न होने से कुछ फसलों के लिए ही उपयुक्त है। फिर है यहाँ मुख्य रूप से फसलों एवं पशुओं का बराबर उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। विश्व के सभी भागों में कृषि कार्य में श्रम एवं पूंजी की समान मात्रा प्रयुक्त नहीं होती। पाश्चात्य जो देश हैं या विकसित जो देश हैं, वहाँ पे मशीनों के उपयोग के अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। कम भूमि पर भी अधिक श्रमिकों की सहायता से उपयुक्त मात्रा में उत्पादन लिया जा सकता है। सघन कृषि हेतु श्रम एवं पूंजी दोनों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि कार्य के लिए मानव श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम निवेश किया जाता है, जबकि यूरोपीय देशों में इसके विपरीत स्थिति है। और इन तत्वों के श्रम, पूंजी आदि के पर्याप्त मात्रा में विनिवेश के अभाव में अफ्रीकी एवं मध्य एशियाई देश पिछड़ी अवस्था में हैं। फिर आता है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। विटलसी ने बताया कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपभोग होगा तथा कितना निर्यात के लिए बचेगा। विश्व में दोनों प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। इसमें अंतर यही है कि दोनों का उत्पादन कितना प्रतिशत बेचे। यदि किसान उत्पादन का कुछ भाग बेचता है तो ये जीवन निर्वाहन किसान कहलाता है। और कहीं कहीं बागानी कृषि क्षेत्र विकसित हुए हैं, जो मुख्यतः व्यापारिक कृषि का विशिष्ट रूप है। और वो जो इस प्रकार की खेती करने वाला जो किसान है, वो भी व्यापारिक किसान ही उसे कहेंगे। वह उत्पादन का बहुत कम भाग उपयोग में लाता है और व्यापारिक दृष्टिकोण से ही उसको उत्पादित करता है। अमेरिकी देशों में इसी प्रकार की खेती ज़्यादा की जाती है। फिर है कृषि कार्य के लिए यंत्रों, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। कृषि कार्य जो होता है उसकी विधि और उसमें प्रयुक्त उपकरणों में असमानता पाई जाती है विश्व के अनेक क्षेत्रों में। पश्चिमी यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में कृषि का मशीनीकरण अपनी चरम सीमा पर है। कृषि कार्य के लिए खेतों को तैयार करने से लेकर समस्त जो कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय देशों में स्थानांतरित कृषि तथा चलवासी पशुचारण का स्वरूप विद्यमान है, जहाँ पशु केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं तथा मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कृषि के लिए आवागमन के साधन भी प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में भी प्राचीन ढंग का आवागमन है, जबकि विकसित देशों में जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित होने के कारण मशीनीकरण के साथ साथ आवागमन के साधनों में भी
वो विकसित अवस्था में है। ट्रक, ट्रैक्टर, कन्वेयर बेल्ट, जलयानों को कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है, जो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं। ये व्हिटलेसी ने कुछ कारक या तत्व बताए हैं जिनको उन्होंने आधार माना है विश्व के कृषि प्रदेश में। तो ये जो अपन ने 5 तत्व अभी जिनके बारे में अध्ययन किया है, उसको ध्यान में रखते हुए 1936 में संपूर्ण विश्व को व्हिटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जिनमें आप मानचित्र में भी देख पा रहे हो। पहला है जैसे चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, फिर है आपका स्थानांतरित कृषि प्रदेश। और ये जो आप कृषि प्रदेश का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें मानचित्र की सहायता से उसको दर्शाएंगे। फिर है आपका प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, फिर आपका आता है गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, फिर आपका आता है उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश, फिर आता है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, और उसके बाद आता है आपका व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेश, फिर है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश, फिर व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि, और फिर है विशेषीकृत उद्यान कृषि। ये आपके जो कृषि प्रदेश हैं व्हिटलेसी के अनुसार, उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में हर कृषि प्रदेश को अलग अलग लेते हुए उनका अध्ययन करेंगे।